हेलो फ्रेंड्स, द रियल इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अमेरिका का और दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अल कायदा का चीफ अयमान अल जवाहिरी अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया। कौन है अयमान अल जवाहिरी, उस पर क्या आरोप लगे हैं? अल जवाहिरी क्यों अमेरिका और दुनिया का नंबर 1 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था? अमेरिका ने उसे अफगानिस्तान के काबुल में कैसे ढूंढ निकाला? उस पर कैसे नजर रखी गई? अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के काबुल में कैसे और किस हथियार से उसे मारा गया? क्या है अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर? हेलफायर R9X मिसाइल क्या है? क्या अल जवाहिरी को मरवाने में पाकिस्तान का हाथ है? पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया होगा? आज हम विस्तार से इस पूरे टॉपिक का डिटेल में विश्लेषण करेंगे ताकि इस घटना से संबंधित आपको सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर बार हमारा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। अमेरिका का ही नहीं, विश्व का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और अल कायदा का चीफ अयमान अल जवाहिरी 31 जुलाई 2022 को अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। जवाहिरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शेरपुर के पॉश इलाके के एक घर में मारा गया। इस घर के बालकनी में सटीक तरीके से हेलफायर R9X मिसाइल द्वारा जवाहिरी मारा गया। बता दें कि यह पूरा ऑपरेशन आसमान से ही किया गया और इसमें जमीनी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं की गई थी। अमेरिकी ड्रोन के सटीक हमले से जवाहिरी को मौत के घाट उतारा गया। अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर, जिसे कि प्रीडेटर ड्रोन भी कहा जाता है, इससे 2 हेलफायर 9X मिसाइल दागे गए जो सटीक टारगेट पे लगे। हेलफायर R9X, जिसे फ्लाइंग जिंसू या निंजा बॉम्ब भी कहा जाता है, बहुत ही उन्नत यानी एडवांस किस्म का हथियार है जिसे खास इसी तरह के कार्यवाही को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। इसमें बारूद बिल्कुल भी नहीं होता है और यह बिल्कुल सटीक तरीके से टारगेट पे अटैक करने के लिए जाना जाता है। इस मिसाइल में 6 तेज तलवार जैसे ब्लेड की परत लगी होती है जो टारगेट पे पहुंचने के बाद चक्र की तरह आगे बढ़ता है और टारगेट यानी दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल मिनिमम कोलेटरल डैमेज यानी कि आसपास के लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचा के टारगेट को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसमें लेजर लगे होने के कारण ये इतना सटीक है कि सिर्फ टारगेट को ही नुकसान पहुंचाता है। अल जवाहिरी अमेरिका के 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के वक्त ओसामा बिन लादेन का खास था, यानी कि अल कायदा में नंबर 2 के स्थान पे था और वो 9/11 के हमले में गहराई से शामिल था। अमेरिका को अल जवाहिरी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में 21 साल लगे, जिससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता है। जैसा कि जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से भी आया कि चाहे कितना भी समय लगे, चाहे वो कहीं भी छुप जाएं, अमेरिका अपने दुश्मनों को ढूंढ के चाहे वो जहां भी हो मार सकता है। अल कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन के 2011 में मौत के बाद उसके सबसे भरोसेमंद अल जवाहिरी को अल कायदा का मुखिया बनाया गया। अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन का विश्वास पात्र था और उसका डॉक्टर भी था। अल जवाहिरी का जन्म 19 जून 1951 को मिस्र में हुआ था। पेशे से आई सर्जन, वो बहुत ही अमीर घराने से वास्ता रखता था। उसने मिस्र में अल जिहाद यानी EIJ का स्थापना किया, जिसका 1998 में अल कायदा में विलय हो गया। अल जवाहिरी 11 सितंबर 2001 के हमलों सहित, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे, 1995 में पाकिस्तान में मिस्र के दूतावास की बमबारी, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी, 1998 में अफ्रीका के अमेरिकी दूतावासों में बमबारी, जिसमें कीनिया की राजधानी नैरोबी और तंजानिया की राजधानी दर एस सलाम में अमेरिकी दूतावासों पर विस्फोट किया गया था, जिसमें 12 अमेरिकी सहित 224 लोग मारे गए थे और 4500 लोग घायल हुए थे। वर्ष 2000 में अमेरिकी युद्धपोत USS कोल के बॉम्बिंग में, जिसमें बारूद से भरी नाव को अमेरिकी युद्धपोत USS कोल से टकरा दिया गया था, जिसमें 17 सैनिक मारे गए थे और 40 घायल हुए थे। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका के नंबर 1 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को अमेरिका ने ढूंढा और मारा कैसे? CIA, जिसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अबोटाबाद में 2011 में ढूंढ निकाला था, इस बार भी CIA ने ही इस काम को अंजाम दिया और अल जवाहिरी या किसी और को पता चले बिना उसके ही घर में उसके बालकनी में मार गिराया। 71 वर्ष का अल जवाहिरी अपने परिवार, बीवी, बेटे के साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पॉश इलाके शेरपुर में एक बहुत ही सुरक्षित घर में रह रहा था। इस इलाके में विदेशी दूतावास और कई राजनयिकों के घर भी हैं। बता दें कि खुफिया एजेंसी की नजर अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने के बाद इस बात पे थी कि अब अफगानिस्तान में अल जवाहिरी का संगठन बेखौफ हो जाएगा और उसे ऑपरेट करने में आसानी होगी, जिसका CIA को फायदा भी मिला। और उसका शक यकीन में बदल गया जब उसके जासूसों ने अल जवाहिरी को अफगानिस्तान के काबुल शहर के शेरपुर इलाके के एक घर में ढूंढ निकाला।
वो लगभग 1 वर्ष से काबुल के इस घर में रह रहा था। CIA अधिकारियों ने बड़ी सावधानी से उस घर पे और उसके आसपास की हरकतों पे नजर जमाए रखी। इनकी नजर एक महिला जो कि अल जवाहिरी की पत्नी बताई जा रही है उस पे भी थी। अल जवाहिरी कभी भी घर से बाहर नहीं आया और इससे CIA का शक पुख्ता हो गया। कभी कभी वो घर के बालकनी में टहलने आता था, जिससे उसके चेहरे की पुष्टि करने में आसानी हुई और उसके दिनचर्या और इस खास आदत यानी पैटर्न पे ध्यान दिया गया। पूरी तरह से यकीन हो जाने के बाद CIA ने USA के राष्ट्रपति को इस बात से अवगत कराया और उसे मारने की पूरी प्लानिंग उन्हें बताई गई। इस ऑपरेशन की प्लानिंग उसके बालकनी में आने के आदत पर ही निर्भर थी और इस बात का खास ध्यान रखना भी था कि उसके घर के किसी सदस्य की मौत इस ऑपरेशन में ना हो और यह फुल प्रूफ ऑपरेशन हो, नहीं तो अमेरिका की बहुत किरकिरी होगी। पूरे रूप से सभी पहलुओं पर ध्यान देने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस ऑपरेशन की अनुमति 25 जुलाई को दी। 31 जुलाई 2022 की सुबह इस घटना को अंजाम दिया गया। जब अल जवाहिरी अपने बालकनी में आया तो 50,000 फुट ऊपर से अमेरिकी ड्रोन जो कि इसी ताक में था, उसने खतरनाक 2 हेलफायर R9X मिसाइल दागे जो कि सटीक निशाने पर लगे, जिससे अल जवाहिरी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। गौरतलब बात यह है कि ओसामा बिन लादेन के खात्मे के वक्त जो बाइडेन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे और इस बार अल जवाहिरी के मौत के समय भी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, यानी दोनों ऑपरेशंस में वो शामिल हैं। बताते चले कि अल जवाहिरी के ऊपर $2.5 करोड़ का अमेरिका ने इनाम भी रखा था। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अमेरिका 21 वर्ष से 9/11 का बदला लेना चाहता था, जो कि अल जवाहिरी के मौत के बाद पूरा हो गया। अब सवाल यह है कि क्या अल जवाहिरी को पाकिस्तान ने मरवाया? बताया यह जा रहा है कि काबुल से 830 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के शम्स एयरबेस से ड्रोन ने उड़ान भरी थी और वहीं से इस ड्रोन को नियंत्रित किया गया था। अल जवाहिरी के घर का इंटेलिजेंस भी साझा करने में, यानी घर की शिनाख्त करने में पाकिस्तान का ही हाथ था। ऐसा पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है अमेरिका का भरोसा जीतने के लिए और उसके नजदीक आने के लिए, साथ ही साथ IMF द्वारा लोन मिलने का रास्ता साफ करने के लिए किया होगा, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को और लोन देने से मना कर दिया है। बिना अमेरिका के सहायता के और पैसों के पाकिस्तान का गुजारा नहीं चल सकता। खैर, अहम बात यह है कि अल कायदा का चीफ अल जवाहिरी का खात्मा हो चुका है। अब सवाल यह है कि अल कायदा संगठन क्या अल जवाहिरी के साथ ही खत्म हो गया है या फिर से आने वाले समय में दुनिया में एक बार फिर दहशत फैलाएगा। इसी के साथ आज का एनालिसिस समाप्त होता है। अगली बार फिर नए किसी ट्रेंडिंग टॉपिक का डिटेल्ड विश्लेषण करने आपके सामने आऊंगा। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर बार हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले दिखे। धन्यवाद।